भगवान राम जी एवं उनके परम भक्त महाबलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिल सकती है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है। शास्त्रों के अनुसार जाने क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे या नहीं। मरते दम तक नहीं होगी पैसों की कमी, हर रोज करें ये काम। जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी एक पूंछ भी है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे, क्या वाकई में उनके पूंछ लगी हुई थी, इत्यादि। इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है कि आखिर महाबलशाली परमवीर हनुमान जी आखिर हैं कौन। वानर कोई जाति विशेष नहीं होती। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया है। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरि में रहने वाले और वहां का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, बाली, अंगद आदि के चित्र में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं दिखाई देती। नरमादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न अन ऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद धारिणः न असाम वेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। कर लें इनमें से किसी भी एक तेल से शनिदेव का अभिषेक, बाधाओं से मिलगी मुक्ति, अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। सुंदरकांड में भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं, यदि द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई यह सीता और भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अलावा बालीपुत्र अंगद को भी अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई इतने गुणों से सुशोभित बंदर कैसे से हो सकता है।